हम ये थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, यहाँ तक हो गया था हमारा। यहाँ पर हम बोल रहे थे कि v(b1) क्या है। जब हम v वेक्टर को b1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, वहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसका कॉलम वेक्टर, ठीक है। इट मीन्स जब हम p की प्रोडक्ट करेंगे v(b2) के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा v(b1). और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो p होगा वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो हम दोनों तरफ p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो v(b2) इज इक्वल्स टू v(b1). p इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो p इनवर्स इंटू p क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ से आ जाएगा v(b2) इज इक्वल्स टू p इनवर्स v(b1), ठीक है। तो ये वाली तो स्टेटमेंट इसको सिंपली इम्प्लाई कर ही देगी, ये वाली थी स्टेटमेंट हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है, इसका यूज़ हमारा मोस्टली एग्जाम्पल्स जो हम करेंगे वो इसी रिजल्ट के बेस पे करेंगे, ठीक है। If a vector x in Rn has coordinate vectors x(b1) and x(b2) relative to two bases b1 and b2 of Rn। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो हमें क्या गिवन है, Rn गिवन है, ठीक है। इसके पास दो बेसिस हैं, एक है b1 और एक है b2, ठीक है। अब जो b1 है, b1 और b2 दो बेसिस हैं, तो हमने बोला कि x कोई भी वेक्टर ले लिया, किसका, Rn का। x हमने कोई भी वेक्टर किसका लिया, Rn का लिया। तो जब हम इस x को b1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और वहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसका नाम हमने क्या दे दिया, x(b1), ठीक है। और x(b2) क्या है, जब हम इस x को b2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और वहाँ से जो कॉलम वेक्टर बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स का, उसको नाम क्या दे दिया, x(b2), ठीक है। इतनी चीज़ है हमारे पास। तो क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p। तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p एग्जिस्ट करेगी, वो जो क्या होगी, p इज इक्वल्स टू b इनवर्स a। जो p होगी, जो मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो किस तरीके से होगी, b इनवर्स इंटू a, सच दैट जो x(b2) है वो इक्वल होगा p इंटू x(b1) के। और जो a और b मैट्रिक्स होगी वो डिटरमाइन की जाएगी टू बेसिस से, ठीक है। जो बेसिस होंगे ना टू, तो a को हम क्या करेंगे, जो b1 बेसिस है, सभी b1 बेसिस के हर एक एलिमेंट को हम ऐसे लिख देंगे कॉलम वाइज, ठीक है। तो हमारे पास a आ जाएगी। और जब b निकालेंगे तब क्या करेंगे, जो b2 बेसिस था उसके हर एक वेक्टर को हम कॉलम वाइज लिख देंगे, वहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स b आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ याद रखने वाली है कि जो p होगा वो किसके इक्वल होगा, b इनवर्स इंटू a के इक्वल होगा। और जो x(b2) होगा, ठीक है, x(b2) होगा वो किसके इक्वल होगा, p इंटू x(b1) के इक्वल होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं, देखो, लेट x इज 1 बी द रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। किससे रिलेटिव है, स्टैंडर्ड बेसिस से। फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू बेसिस, दिस यूजिंग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं इससे रिलेटिव, ठीक है। अब पता किस तरीके से सोचेंगे, हमारे पास दो बेसिस यहाँ पे काम करेंगे, कौन कौन सा, एक तो हमारे पास है स्टैंडर्ड बेसिस। तो मान लो जो b1 है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है, उसे हमने e1 e2 e3 दे दिया नाम, ठीक है। और जो दूसरा बेसिस हमारे पास गिवन है वो क्या है, ये, इट मीन्स b2 हमारे पास क्या गिवन है, 1 1 0 1 0 1 और 1 1 1, ठीक है। हमारे पास दो बेसिस हो गए, b1 और b2। अब हमें जो लास्ट थ्योरम अभी हमने की थी उसका यूज करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास है x क्या है, 1 2 1 है, तो हम क्या करते हैं, पहले x(b1) निकालते हैं। x(b1) कैसे निकलेगा, जब हम x को इस b1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो वहां से जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे उसको कॉलम वेक्टर में लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, x(b1). हमने यहाँ b1 नाम दिया है, इसने इसको e नाम दे दिया, ठीक है। तो xe डिनोट्स कॉलम वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब देखो, इफ x(b1) डिनोट्स द कॉलम वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट
देखो, इफ एक्स बी वन डिनोट्स द कॉलम वेक्टर ऑफ एक्स रिलेटिव टू द बेसिस बी वन, वही वाली चीज़ है ना कि अगर एक्स बी वन डिनोट कर रहा है कॉलम वेक्टर को रिलेटिव टू द बेसिस बी वन, यहाँ पे इसने इस वाले बेसिस को बी वन नाम दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट समझने के लिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बी वन बी टू लेके समझा था। यहाँ पर जो बेसिस है स्टैंडर्ड बेसिस उसको नाम दे दिया ई। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ई वन, ई टू, ई थ्री, और जो बेसिस ये वाला है इसे इसने नाम दे दिया बी वन। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से वेक्टर हैं, 1 1 0 1 0 1 और 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन जस्ट चेंज की हुई है, ये वाली चीज़ है। तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि जो ये होगा सेकंड वाला बेसिस है। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर b1 b2 दो बेसिस हैं, x कोई भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, तो x b1 जो होगा, एक्स बी वन होगा जो कॉलम वेक्टर होगा बी वन के बेसिस का, और बी टू के बेसिस से जो रिलेटिव कॉलम वेक्टर बनेगा उसको हमने एक्स बी टू नाम दिया था। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आया था कि एक्स बी टू इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स बी वन। ठीक है, एक्स बी टू किसके इक्वल होगा, पी इंटू एक्स बी वन के। अब एक्स बी टू की जगह वहाँ पे क्या चल रहा है, सेकंड बेसिस बी वन चल रहा है। एक्स बी वन इज इक्वल्स टू, वहाँ पर क्या था देखो मैं लिख देती हूँ, वहाँ पर था एक्स बी टू इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स बी वन। ठीक है, अब यहाँ पर बी वन की जगह हम कौन सा ले रहे हैं, ई बेसिस ले रहे हैं, तो एक्स ई पी इज इक्वल्स टू एक्स बी टू। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या नाम दे रखा है, बी वन नाम दे रखा है ना इधर, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो P है हमारे पास वहाँ क्या गिवन था, B इनवर्स A इज द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, क्योंकि हमें अब क्या निकालना है, एक्स बी वन निकालना है। एक्स बी वन निकालने के लिए हमें एक्स ई तो पता चल गया, अब हमें P की ज़रूरत है ना, अब हमें P निकालना है। तो वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जो P होगा वो क्या होगा, B इनवर्स इंटू A होगा। ठीक है, अब हम P निकालने के लिए हमें B चाहिए, B का इन्वर्स चाहिए और एक A मैट्रिक्स चाहिए। A मैट्रिक्स क्या होती है कि जो हमारे पास फर्स्ट बेसिस था, मतलब ई, ठीक है, ई था, इसके वेक्टर्स को हम कॉलम वेक्टर में लिखेंगे। ई वन को लिख दिया 1 0 0, ई टू हमारे पास क्या होता है 0 1 0 और ई थ्री 0 0 1। यहाँ से हमारे पास ए आ गया। अब बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास क्या होगा, जो सेकंड बेसिस था ये वाला था, इसको कॉलम वेक्टर में लिखेंगे। इट मीन्स 1 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, ए बी आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, पी को निकाल सकते हैं इजीली। पी हमारे पास क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए। ठीक है, यहाँ से हम पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। पी की वैल्यू आने के बाद इसके अंदर हम पुट कर देंगे पी की वैल्यू को भी और एक्स ई की वैल्यू को भी, एक्स ई की, क्योंकि एक्स ई हमें पता है और पी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स बी वन की, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, वही किया हुआ है सेम, तो हमारे पास एक्स बी वन की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर 1 1 1 रिलेटेड टू द बेसिस दिस। अब देखो यहाँ पर इसने कुछ ऐसा नहीं बोल रखा कि हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यूज करके निकालना है या कुछ और। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह सेम कर सकते हैं, वरना हमारे पास शॉर्टकट मेथड तो है ही जो हम करते आ रहे हैं। क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने इसके इस बेसिस के रिलेटिव में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे और वहां से जो स्केलर आएंगे उसे एज अ कॉलम वेक्टर लिख देंगे, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर बन जाएगा इसका। ठीक है ना, तो देखो हमने क्या किया, 1 1 1 को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करने के बाद 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। इन 3 इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी और सी की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, वो ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ये जो कोऑर्डिनेट, इसी को तो हम कोऑर्डिनेट वेक्टर बोलते हैं। स्केलर्स की वैल्यू होती है ना जो यहाँ से ए बी सी, यही हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर थर्ड है, देखो क्या है, ये भी वही है जो हमने थ्योरम की थी। इफ एक्स बी वन एंड एक्स बी टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर एक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी वन एंड बी टू, फाइंड द मैट्रिक्स पी सच दैट दिस। ठीक है, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करनी है। बी एक्स बी वन और एक्स बी टू क्या है, कोऑर्डिनेट वेक्टर है, दो बेसिस गिवन है हमें। ठीक है, अब देखो, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, जो फर्स्ट बेसिस होते हैं उसके एलिमेंट को एज अ कॉलम वेक्टर लिख के। ठीक है, बी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जो सेकंड बेसिस है उसके एलिमेंट को एज अ कॉलम वेक्टर लिख के। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया और
बी आ गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करनी है। पी हमारे पास क्या होता था, बी इनवर्स इंटू ए। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गई, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स भी आ गई, तो क्या करेंगे, बी इन्वर्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इंटू ए कर देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स पी आ जाएगी। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है।